लिखा था और उस गांव में दिन भर काम करता था, शाम को वापस आ जाता था। उसके साथ उन्होंने इवनिंग क्लासेस का सिस्टम शुरू किया कि भाई गांव के सारे पढ़े लिखे लड़के, और एक गांव में जरूर 3-4 पढ़े लिखे लड़के मिल जाएंगे जो 12वीं पास होंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। उन सारे लड़कों को उन्होंने इकट्ठा किया। उन्होंने बोला सरकार हमारे को सुविधाएं देगी, क्या पता उसमें कितना टाइम लग जाए, हम लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे का ये जो उम्र है ये वापस नहीं आएगा। आज मेरा बच्चा 6 साल का है, 10 साल बाद अगर सरकार ने टीचर या स्कूल दिया तो बच्चा 16 साल का हो जाएगा और तब उसको देने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी और जो वो कम्युनिटी लेवल पे कर सकते थे उन्होंने किया। इससे 2 चीजें हुई। पहली चीज तो ये हो गई कि वहां पे शाम के लिए एक्स्ट्रा टीचर आ गए जो गांव के लड़के थे, और कुछ छोटी छोटी जरूरतों के लिए मिड डे मील शेड जैसी चीजें बन गई। दूसरी चीज, ये सब करने के बाद पूरा समाज मोटिवेटेड हो गया। जब आप किसी चीज पर मेहनत करते हो, मान लो अगर मेरे को बोला जाए कि भाई एक टॉयलेट बन रही है, ये टॉयलेट बनाने में मदद करो, हमारे साथ मजदूरी करो, मैं 3 दिन मजदूरी करता हूं, ईंटें डालता हूं, चिनाई करता हूं, सीमेंट लगाता हूं, 1 हफ्ते बाद मैं देखता हूं कि टॉयलेट खराब पड़ गया, मेरे को कितना गुस्सा आएगा कि मेरी बनाई हुई, मेरी करी हुई मेहनत की चीज पे लोगों ने पानी फेर दिया। तो जब आप कुछ खुद से करोगे तब आप लोगों को अपने बच्चे की पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे बड़े सीनियर लोग आए हुए हैं, आप लोग सोचते होंगे कि यार हमें बच्चे की पढ़ाई में क्या, वो तो बच्चा और टीचर जाने, हम लोगों का क्या है इसमें। ऐसा नहीं होता। किसी बड़े सिटी में जाओगे ना कभी, जम्मू श्रीनगर में, किश्तवाड़ की बात ले लो, यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूल निकल के आ रहे हैं। हर महीने जितने भी माँ बाप होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, वो टीचर के साथ मिलने के लिए आते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, और टीचर से पूछते हैं कि हाँ भाई मेरा लाडला कैसा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कोई गलती है तो बताओ। वो उसकी पढ़ाई से जुड़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि तालीम से ही अपनी जिंदगी की किस्मत बदली जा सकती है, और वो मेहनत करते हैं। तो मेरी आपसे जो गुजारिश है, आपकी जितनी भी बातें सीओ साहब ने नोट कर ली हैं, हमने अपने मिनट्स में भी रखे हैं। पिछली बार भी ये लोग आए थे सीओ साहब, तो इन्होंने आपको 2 स्कूलों का ब्यौरा दिया था। मुझे उम्मीद है आपने उन स्कूलों जाके एक स्कूल में था, आज हम लोगों को नहीं दूंगा कि वो क्या है। 2 चीजें आप बता दी जो पढ़ाई जुड़ी हुई आप कहें। पहली, अगर कोई काम है में दूसरी जो चीज है वो है कि अपने बच्चे की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके, अगर कहीं भी टीचर की कमी सीओ साहब पूरी नहीं कर पा रहे, तो वहां पे जितने भी यंग बच्चे हैं 16 से 25 साल के, उनको बोलिए कि भाई आप अपना काम करके जब वापस आते हो, कम्युनिटी के लिए आपने कुछ देना है, और आप क्या दे सकते हो, आप हमारे बच्चे को तालीम दे सकते हो। और सब चीज का मोल भाव ना पैसे से नहीं होता। मैं उसको देने को 5,000 रुपए दे दूं, लेकिन उसको ये लगेगा कि वो एक काम 5,000 के लिए कर रहा है, अपने गुज्जर बकरवाल भाई के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन उसको वो चीज महसूस होनी चाहिए कि भाई, क्योंकि वो 5,000 अगर कभी मैं चला गया, कभी हमारे पास पैसे खत्म हो गए, तो फिर वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन वो ये काम अपने भाइयों के लिए, अपने बिरादरी के लोगों के लिए कर रहा है। ये सोच होनी जरूरी है।
ये जो चीजें आप करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सीओ साहब भी जो अपनी तरफ से बस पड़ेगा ये जरूर करेंगे, और इससे पूरी उम्मीद के साथ हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर में अच्छी तब्दीली ला पाएंगे। क्वार्टर में टीचर एक कमरे में बैठ के जो आप एक स्टूडियो बना रहे ना, तो मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसकी फैकल्टी टीचर नहीं मिल पा रहे, पाटन में नहीं मिल रहे, मौजवा में नहीं मिल रहे, हायर सेकेंडरी में बच्चे परेशान है, तो हमने बस उन बच्चों के सामने वो टीचर को सामने ला दिया, जैसे मेरे सामने स्क्रीन है, वो टीचर डायरेक्ट उनसे मुखातिब होकर बात करे 1 to 1। और आजकल इंटरनेट का स्पीड इतना बढ़िया हो गया है कि डायरेक्ट बातचीत हो जाती है। अब अगर कोई बोले कि प्राइमरी स्कूल में भी ये करो तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जहां जहां पे हमारे हायर सेकेंडरी है तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मड़वा वार्डन के अलावा बाकी सब जगहों पे 4G नेटवर्क आ गया है। वहां पे हमारा टीचर इधर स्टूडियो में बैठेगा, क्लास लेगा, सामने मौजवार में बिनून में टीचर बैठा हुआ है, वो बच्चों को बिठा के यहाँ के टीचर को दिखा रहा है, और ये टीचर और वहां के बच्चे आपस में बात कर पा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है। अभी हम लोग जो मेडिकल का कोचिंग चला रहे हैं उसमें भी यही टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे बच्चा बैठा होता है, टीचर दिल्ली में बैठा होता है, वो टीचर उसको डेली क्लासेस लेके पढ़ाई कराता है। वो दिल्ली और किश्तवाड़ कहाँ कितना दूर हो गया, वो बढ़िया क्लास चलती है, सब अच्छा रहता है। तो उसके ऊपर एक काम कर लो आप। दूसरा है मौजवा की लाइब्रेरी बन के तैयार होने वाली है और एसटी हॉस्टल छात्रों में ऑलरेडी बन चुकी है। दोनों ही ट्राइबल एरियाज के पास आते हैं। यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं, लोग आए हुए हैं, दोनों लाइब्रेरीज में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और अपनी पढ़ाई लिखाई वहां पे आके करें। इस चीज के लिए आपने इनिशिएटिव लेना चाहिए। एसटी हॉस्टल वाली लाइब्रेरी चालू है और मौजवा वाली अगले 1 महीने में हो जाएगी। ठीक है, अगले हम इश्यूज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे लेबर डिपार्टमेंट से कुछ नुमाइंदे आए हुए हैं। आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा कि हम लोग ट्राइबल एरियाज में ये जो बच्चे 1360 के आसपास जुड़े हैं स्कूलों से, इन बच्चों को लेबर डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप दिलाने के लिए स्पेशल कैंप्स कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं आज ट्राइबल समाज सुधार कमेटी के, इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें, ठीक है, ताकि हम एक शेड्यूल निकाल दें और कोशिश करिएगा कि अगले 2 दिन में एटलीस्ट 1 महीने का, पहले 1 महीने का शेड्यूल निकल जाए। ठीक है, ठीक है। उसमें हम कोशिश करें कि क्या क्या कागजात लाने हैं वो पहले से ही बता दें, और जो भी लोग आते हैं उनको हम रजिस्टर करके उनके बच्चों को जो स्कॉलरशिप होती है 2500 या 4000 वो दे सके, ताकि उनको एक फायदा भी दिखे कि हमने बच्चे को स्कूल में भेजा तो हमको ये पैसा भी मिल गया। आप लोग क्या